नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। 17 साल पुरानी उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ दिनेश पासी को भी दोषी पाया है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। एक ऐसा नाम जिससे पूरा पूर्वांचल थर-थर कांपता था। अतीक के गुर्गे हर विधानसभा में थे और जहां से भी उसका काफिला गुजरता था वहां के लोगों के सहमे नजर आते थे। ये वो माफिया जिसने राजनीति के संरक्षण में कई सालों तक खुलेआम कुकर्त किए। आइए आपको अतीक के काले अतीत के बारे में बताते हैं। दरअसल अतीक का जन्म इलाहाबाद में हुआ और 10 अगस्त 1962 को उसका जन्म हुआ था। उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। बताया जाता है कि महज 17 साल की उम्र में ही अतीक ने हत्या के मुजरिम के रूप में जुर्म की दुनिया में एंट्री की, लेकिन बावजूद सुधरने के अतीक तेजी से क्राइम वर्ल्ड में आगे बढ़ता गया और 21 से 22 की उम्र आते आते अतीक इलाहाबाद में चकिया में एक बड़ा गुंडा बन गया। लेकिन क्राइम का बदमाश बनने की चाह रखने वाले अतीक के रास्ते में चांद बाबा नामक गुंडा सबसे बड़ा कांटा था। आपको बताएं कि उस दौर में इलाहाबाद के पुराने इलाके में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुलिस और राजनेता दोनों ही चांद बाबा को खत्म करना चाहते थे और अतीक इस अवसर का फायदा उठाते हुआ नजर आया। लेकिन पुलिस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मदद करने वाला अतीक उनके गले की फांस बन जाएगा। एक दिन पहले अतीक को थाने ले गए और इलाके में शोर मचाया गया कि आज पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। वहीं अतीक के घर वालों ने उसके बचाव के लिए कांग्रेस के एक सांसद से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ना पड़ा। इस घटना ने अतीक को सिखाया कि क्राइम का बादशाह बनने के सियासत रास्ते अपनाना होगा। उसके बाद अतीक ने साल 1989 पहली बार इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा से निर्दलीय का पर्चा भरा और यहाँ मुकाबला उसी गैंगस्टर चांद बाबा से हुआ और यहाँ अतीक की किस्मत पलटी और उसने चांद बाबा को करारी शिकस्त देकर विधायकी अपने नाम कर ली। अतीक के विधायक बनते ही चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया और चांद बाबा की भी हत्या कर दी गई और जाहिर है आरोप अतीक पर लगा। लेकिन चांद बाबा के मारे जाने से अतीक का खौफ इलाहाबाद के आगे बढ़कर पूरे पूर्वांचल में फैल गया। इसके बाद साल 1991 और 93 में भी अतीक इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय विधायक बना और ये वही समय था जब अतीक की नजदीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ने लगी। और साल 1995 में बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम आया और इनाम में उसे 1996 से सपा टिकट मिला और वो जीत गया। विधायक बनकर बोर हो चुका अतीक अब राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहता था और प्रदेश से निकलकर दिल्ली जाना चाहता था। यही कारण है उसने साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। लेकिन साल 2004 में उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत लिया। लेकिन अब अतीक अपने परिवार को राजनीति में प्रवेश कराना चाहता था। उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट से अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया, लेकिन उसे बसपा के राजू पाल ने 4000 वोटों से करारी शिकस्त दी। ये बात अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई और राजूपाल के ऑफिस और उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया। 2 बार तो राजूपाल बच गए, लेकिन तीसरी बार में राजूपाल को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर क्या था, साल 2007 के चुनाव में राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने भी अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में कड़ी शिकस्त दे दी और पूर्ण बहुमत के साथ मायावती की सरकार बनी और सपा ने अतीक को पार्टी से ही निकाल दिया। वहीं मायावती ने अतीक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया और उसके सर पर 20,000 रुपए का इनाम रख दिया और उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उसने अपना दल से पर्चा भर और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी दी। उसके आतंक का आलम यह था कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने एक एक करके केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर दिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक को बेल दे दी। इस बार पूजा पाल के सामने अतीक खुद मैदान में था, लेकिन वो जीत नहीं पाया। हालांकि राज्य में एक बार फिर से सपा की सरकार बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे सुल्तानपुर से टिकट मिला, लेकिन सपा में ही विरोध हो गया और उसे श्रावस्ती शिफ्ट कर दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी के दहन मिश्रा ने उसे हरा दिया। अब मुलायम सिंह जी एक अनुभवी नेता हैं, खुद पार्टी उन्होंने बनाया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी कहाँ है? ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किए गए ड्रामा है। ये तो वो है, दशानंद के एक मुंह है। जैसे दशानंद होता है वैसे एक मुंह ये है। ये अभी कई मुंह है भाजपा के, उसी दशानंद में के एक चेहरे हैं, मुखौटे हैं। अब मुलायम सिंह की तुलना करेंगे? अरे वो नेता, उन्होंने पार्टी बनाया है, आज उनकी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, अकेले बहुमत में है।
अखिलेश यादव के सपा अध्यक्ष बनने के बाद अतीक के लिए सपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। कॉलेज में तोड़फोड़ करने और अधिकारियों में धमकाने के मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चुनाव से 1 महीने पहले फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे मामले में उसकी जमानत रद्द हो गई और तब से अतीक जेल में है। फिर एक बार समय का पहिया घूमा और कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे अतीक की उल्टी गिनती योगी सरकार के आने के बाद शुरू हो गई। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की इलाहाबाद में ही हत्या हो गई। साथ में उसके 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। आरोप फिर एक बार अतीक और उसके लोगों पर लगा, जिसके बाद विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता की है इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में। और अब साबरमती जेल से 13 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर अतीक को प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया। इससे पहले अतीक ने अपने एनकाउंटर के डर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने अतीक और उसके भाई को प्रयागराज बुलाया। कहा जाता है कि बुरे का नतीजा बुरा होता है। ऐसे ही कुछ अतीक के मामले भी होते नजर आ रहा है। बाहुबली नाम से मशहूर अतीक अहमद आज रहम की भीख मांगने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज़।